रखेंगे। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि अपने वीडियोस ऑन रखें ताकि उनको भी हमसे बात करने के लिए, वचन से बांटने के लिए थोड़ा और कंफर्टेबल लगेगा। तो सब लोग वीडियोस अपना ऑन रखें और हम प्रार्थना के साथ बने रहेंगे। जिस प्रकार प्रभु हमारे बीच में आज बोलना चाहता है, हमें बताना चाहता है, हम सुनकर उसके अनुसार हमारे जीवनों को आगे प्रिपेयर करके आगे बढ़ेंगे। आगे के समय मैं मोली आंटी को देना चाहती हूँ। ओवर टू यू आंटी। Praise the Lord. Greetings to all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज इस सुंदर समय हमें परमेश्वर ने दिया ताकि सब मिलकर हम परमेश्वर के उपस्थिति में थोड़ा समय बने रहे। सुंदर आराधना और प्रार्थना के द्वारा ये मीटिंग का शुरू हुआ। हालेलुया। एक क्षण के लिए हम सब अपने आंखों को बंद करें। हम इस सेवकाई में हमें सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा का उपस्थिति चाहिए। पवित्र आत्मा का कार्य हरेक के जीवनों में होने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना मांगे। हमारा प्रेमी, रहमी और अनुग्रहकारी परमेश्वर, ये समय को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। ये प्लेटफॉर्म को हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। हमारे हर एक जवान बच्चों को, भाइयों को, बहनों को हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। राजा, तेरा उद्देश्य, तेरा मकसद हमारे जवानों के अंदर पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन जीवित है, हमारे जीवनों में शांति देता है, टूटे हृदयों को बनाने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रार्थना सुनने वाला हमारा परमेश्वर है। जो बातें हम और किसी से नहीं बांट सकते हैं पिता, केवल तू ही एक सच्चा और पवित्र है जिससे हम बांट सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं तेरा सानिध्य ये मीटिंग के अंत तक बने रहने पाए। यहाँ बैठे हुए हर एक के साथ और संग्रह मुझे भी पवित्र आत्मा ही अगुवाई करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमेन। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आप भारत के कई कोने में से यहाँ पर मौजूद है। हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लहू का कोई संबंध नहीं है, परंतु यीशु मसीह का प्रेम ने हम हरेक को उसके सन्मुख में लाया है। आमेन। मैं क्षमा मांगती हूँ, पिछला सप्ताह में थोड़ा व्यस्त होने के कारण मैं आप लोग के साथ नहीं पाई। हालांकि मैं मुंबई में ही थी, तो बताया गया कि मेरे बेटे के पास, मगर मैं थोड़ा व्यस्त रहने के कारण आप लोग के साथ आ नहीं पाई। जो भी है परमेश्वर का योजना और परमेश्वर का मर्जी है। सबसे पहले मैं आईजेईएम को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आप लोग ने आमंत्रण किया। मैं सोच रही थी कि एक समय में आप जैसे जवान ही थी, मैं भी अब भी मैं जवान ही हूँ परमेश्वर में। हालेलुया। तो आप में अक्सर हम भी जब जवान होते थे, हमको ऐसा लगता था कोई अंकल आंटी आके हमें बोले तो कभी कभी बोरिंग भी लगता था। हाँ, अभी भी लगता होगा। ज्यादा से ज्यादा जब बड़े हमसे कुछ बात करते हैं, हम सोचते हैं कि वो हमको तो सब आता है, क्यों बार बार इन लोग हमें टोकते हैं, नहीं तो क्यों बोलते हैं। तो मैं आपको परमेश्वर के वचन से ही बोलूंगी, क्योंकि मुझे वो जवान बच्चे हैं। ओके, तो मुझे पता है कि जवानों का अंदर क्या क्या चल रहा है। हम परमेश्वर के वचन से शुरू करेंगे। जिसके पास पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, आप सब अपने बाइबल को निकालिए और हम पढ़ेंगे नीति वचन 3 अध्याय, उसका 11 और 12। Proverbs chapter 3 verse 11 and 12। हे मेरे पुत्र, अभी यहाँ पर पुत्र है,
तो ये नहीं समझना कि पुत्री को नहीं है। पुत्र मतलब ये बेटा और बेटी दोनों को संबोधित करते हुए कहता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। अब यहाँ प्लेटफॉर्म में बैठते हैं, कोई कोई एक बच्चा होगा माँ बाप के लिए, किसी किसी का 2 होगा, 3 होगा या ज्यादा होगा। हर घर में ऐसा होता है कि भाई नहीं तो बहन बोलती है कि मम्मा तू ये से ज्यादा प्यार करती है, पापा इससे ज्यादा प्यार करता है। हालांकि सभी घर में ऐसा है कि बेटियों से पापा ज्यादा प्यार करते हैं और बेटे से मम्मी ज्यादा प्यार करता है। और ये बात बेटियों को हमेशा लगता है कि नहीं, बेटा को मम्मी ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसा ही है। जन्म तो मम्मी ने दोनों को एक जैसा ही दिया है, मगर बच्चे कभी समझते नहीं है। जब वे लोग माँ बनेंगे नहीं तो बाप बनेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि नहीं नहीं, ये बात सही नहीं है करके समझ में आएगा। मगर परमेश्वर का वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर जिससे ज्यादा प्रेम कर, उसका मतलब जो परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता उससे परमेश्वर भी ज्यादा प्यार करता है। और प्यार करने वालों को परमेश्वर क्या करता है? बटर लगाता है, ऐसा लिखा है। हम ब्रेड में मक्खन लगाते हैं, ऐसा लिखा है? नहीं, वो डांटता है, वो मारता है। हाँ, तो हमें बुरा लगता है, जैसे कि आजकल बच्चों को माँ बाप बोल नहीं सकते हैं। सही बात है कि नहीं है? माँ बाप बच्चों को बोल नहीं सकते हैं। बच्चे, माँ बाप ने इतना कष्ट उठाया। जरा हम अपने आप, जब हमको बहुत गुस्सा आता है माँ बाप के ऊपर, नहीं तो बड़े जब हमें डांटते हैं, हमारे पास्टर्स हमें डांटते हैं, हम सुधरने के लिए डांटते बच्चे। कभी भी कोई भी माँ नहीं तो बाप अपने बच्चा बिगड़ना कभी नहीं चाहेगा। एक चोर का माँ होगा तो भी वो बोले कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है। कभी भी आप नोट करना, क्योंकि मेरे पास, हम कई जगह में विजिटिंग जाते हैं, कई जगह में हम जाने के समय वो बेटा कितना भी बुरा होगा मगर माँ उसका हमेशा तारीफ करेगी। तो प्यारो, माँ और बाप को कभी हम दुखी नहीं पहुंचाने का। हाँ, ये बात भी है कि कभी कभी हम जाते तो बोलते हैं, आंटी हमारा पापा तो बहुत दारू पीते हैं, व्यसन करते हैं, वो सही नहीं है, तो क्या हमारे पापा का बात हमें मानना चाहिए कि विश्वासी होकर? तो बच्चे, इस केस में ऐसा है कि हम तो परमेश्वर को स्वीकार किया, तो हमारा प्रेम उनका जीवन को बदलना चाहिए। जितना हम उनसे विरोध करेंगे, उतना वो सोचते हैं कि इसको एक बनाया है, उसके बावजूद भी इनका स्वभाव सुधरा नहीं है। तो यीशु मसीह को अपनाने के बाद, क्योंकि हमने यीशु का प्रेम को चखा है, हम हमेशा हमारा, हम यीशु का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। मेरा यीशु कितना नम्र था, बस सो हम्बल एंड सो सिंपल। वो नम्र और मन में दीन था। यीशु के चेले हम हैं। हमें देखकर लोग बोलना चाहिए कि ये यीशु मसीह का पीछा करने वाला एक व्यक्ति है। तो मैं कह के आ रही थी कि माँ बाप छोटे से ही बच्चों को बड़ा कर, कभी कभी ऐसा होता है ना, छोटे थे, हो सकता है 1 साल का भी नहीं था, उल्टा लेके पहन लेते थे। मेरे बच्चे ऐसे करते, कभी लेफ्ट पाँव का राइट पाँव में पहनता था, राइट पाँव का लेफ्ट पाँव में पहनते थे। उनको बड़ा मजा आता था, मगर हमें शर्म आती थी कि ये क्या पहन के घूम रहा है। तो सभी बातों में हम प्रेम से हमारे बच्चों को सब सीधा करके, सब कुछ करने के बाद, रोज माँ बाप देखते मेरा बेटा का पाँव कब बड़ा हुआ, मेरा बेटा का हाथ कब बड़ा हुआ, है ना? तो इतना ध्यान दे के बड़ा होने के समय, जब उन लोग को अपना दोस्त मिलता है, तो दोस्त उनका सबसे प्यारा व्यक्ति बन जाता है, माँ बाप दुश्मन बन जाते हैं। मैं कई घरों में देखा है, माँ बाप से ऐसा व्यवहार करते हैं कि उनका उनकी दुश्मनी उससे बढ़कर कोई है ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसा नहीं समझना मैं आके सीधा आपको ये बात में शुरू किया। ये जो है, हम परमेश्वर के वचन से जब हम पढ़ते हैं, तो जो परमेश्वर
जिस बच्चों से प्रेम करता है उसे डांटता है, ताड़ना देता है, मारता है करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। हम आगे की ओर देखेंगे। और जब वह डांटे तब तू बुरा ना मानना, वही हम काम करते हैं। हम अक्सर हमारा जो सोशल लाइफ में हो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, जो बोले ये काम नहीं करना वही काम हम करते। छोटे में हम बोल के जाते हैं बच्चे, हम बाहर विजिट आते हैं, आप लोग तूफान मस्ती कुछ नहीं करना, टीवी टीवी देखना नहीं, आप लोग शांति से बैठना, प्रार्थना करना, खा के सो जाना। जो काम हम ना बोल के आते हैं वही काम उन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वही काम करते हैं। और जो करने के लिए बोलता है वो नहीं करते हैं, सो जाते हैं। तो हम बिल्कुल हमारे जीवन में उल्टा ही करते हैं। आप देखना कहीं जाने के समय उधर लिखा होगा नो स्पीटिंग, थूकना नहीं, उधर ही थूकते हैं। हमारे जीवन में सब उल्टा ही होता है। तो मेरे बोलने का मतलब क्या है, ये सब दुनिया में रहने के समय ये सब स्वभाव हमारे अंदर आता है। परमेश्वर वचन में लिखा है जो सही है। जब वो परमेश्वर, जब माता पिता हमें डांटे, हम बुरा नहीं मानने, ये समझने का कि मैं सुधरने के लिए वे लोग ये सब प्रयत्न करते। आप उड़ाव पुत्र के बारे में भी अच्छी तरह आपको मालूम है, बोलेगा तो आप प्रचार भी कर सकते हो कि उड़ाव पुत्र पापा को जब वो वापस आए तो पापा को बोल सकता था, पापा मैंने जब आपसे पैसा मांगा, मैंने आपसे ऐसा ऐसा बुरा व्यवहार किया, तो अब मुझे 2 थप्पड़ मार के बोल सकता था, बेटा तू ऐसा क्यों करता है, तुझे ऐसा करने का क्या जरूर है, ऐसा आप बोल सकता था, मगर आपने नहीं बोला। जब वो वापस आए, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं, 21वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है, पुत्र ने उससे कहा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। देखो ये पुत्र यहाँ का एक बार वो माँ बाप के बात नहीं माना, अपने दोस्त, जैसे हम सिमसोन और दलीला का बारे में पढ़ते हैं, न्यायियों की किताब 16वां अध्याय में जब पढ़ते हैं, सिमसोन ने जब एक स्त्री को देखा, देखो कितना परमेश्वर का वायदा किया हुआ एक सिमसोन था। शांति से बैठ के आप न्यायियों की किताब 16वां अध्याय पढ़ना, परमेश्वर की ओर से कितना वायदा उसका माँ और बाप को मिला, एक पुत्र है। जब उसने दलीला, इस जमाने में आप सब पूछते दलीला कौन है, तो मैं तो बोलती हूँ मोबाइल है, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जो भी हो, वो सब दलीला है। उसके गोद में ही दिन रात हम सोते हैं, बाथरूम जाते तो भी उसको लेके जाते हैं, हम खाना खाते तो भी उसको लेके जाते हैं, क्या खाते हैं कुछ मालूम नहीं है, खाने में कुछ गिरा वो भी मालूम नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान खाने में, सब समय में हमारा मोबाइल में ही होता है। मैंने कई जगह में देखा वो क्या खाता है, क्या खाया आपने, फिर मालूम पड़ता है मैंने कुछ खाया, क्योंकि वो तो मोबाइल के अंदर इतना व्यस्त था, इतना व्यस्त था कि बात मत पूछो। मैं अभी मेरे बेटे के पास मुंबई में गई थी, उसके बाजू में एक छोटा लड़का था, उसको तैयार कराता है, शू पहनाता है, उसको सॉक्स पहनाता है, उसको ड्रेस पहनाता है, वो गेम्स में इतना व्यस्त था, इतना व्यस्त था। जब उसको वो दरवाजे से लेके गया तब मालूम पड़ा मुझे स्कूल जाना है। आप लोग को समझ में आया? तो ये जो ये है, इसमें हम लोग सिमसोन है, और ये मोबाइल और सोशल मीडिया ये दलीला है, जिसके गोद में दिन रात सो के क्या करते, लास्ट में अपना बल सब घट जाता है। मैं कई लड़का लोग को इधर देखा है, हमारे मैंने का जगह में, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक गेम्स गेम्स गेम्स, खेल के न खाता है न पीता है, वो कौन सा दुनिया में रहता मालूम नहीं, न पढ़ाई करता है। प्यारे बच्चों, एक ही तो लाइफ है हमारे लिए, जैसे सबोपदेशक में लिखा है, एक्लेसियास्टस चैप्टर 11 में जैसे लिखा है, हे जवान, 11 का 9, सबोपदेशक 11 का 9, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, पहले बोलता है तू आनंद कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर, जो तेरे को चाहिए वो कर, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। तो आप बोलेंगे आंटी इसी में तो हम जी रहे हैं,
तो आप ही शांति से बैठ के आप सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। क्या ऐसा हमारा जीवन होना है? हे प्रभु, मैं जी क्या करूं? मैं क्यों इस दुनिया में पैदा हुआ? मेरे बारे में कोई सोचता नहीं है। चर्च में जाता तो वहां भी लोग मुझे ताने मारते हैं, मेरे सामने ऐसे घुर घुर के देखते हैं। वहां जाऊं तो वो अंकल आंटी मेरे मेरे बारे में ऐसा कहता है, इधर जाऊं तो ये मेरे बारे में कहता है। न घर में मुझे शांति है, मैं किससे अपना दुख को बांटूं। इस कारण कोई कोई जवान गलत रास्ते में चले जाते हैं। कोई बॉयफ्रेंड्स बना लेते हैं, कोई गर्लफ्रेंड्स बना लेते हैं और गलत मार्ग में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमें उससे शांति मिलती है, थोड़े दिन के बाद उनसे भी रिश्ता टूट जाता है। फिर सोचता मैं क्यों ये पृथ्वी में जीवित हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को एक मार्गदर्शक होगा कलीसिया का, जो पासवान होगा, नहीं तो आप जिसमें भरोसा कर सकते। वैसे तो मैं दुनिया में किसी में मैं अभी तक भरोसा किया नहीं है। मेरा भरोसा केवल यीशु है। मेरे छोटे से ही मैं किसी से दोस्ती नहीं करती थी। मेरे एक रूम होता था, बाइबल होती थी। पहले से ही मुझे गीतों में बहुत इंटरेस्ट थी। उस समय में तो कुछ था नहीं, यूट्यूब ऐसा तो कुछ था नहीं। तो जो छोटा रेडियो में आता था, जल्दी जल्दी गीत लिख लेती थी, ट्यून तो एक बार मुझे मालूम पड़ जाता था। तो हमेशा मन उसमें ही लगे रहता था। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि सच्चा और अच्छा दोस्त हम इस पृथ्वी में किसी को नहीं बना सकते हैं। हमारा सच्चा और अच्छा दोस्त हमारा यीशु है। वो किसी को चुगली नहीं करेगा। यदि मैं उसको बोलूं, हम अक्सर क्या करते हैं, हमारे दोस्त को बोलते हैं आप किसी को बोलना नहीं, वो दूसरा को बोल के बोलेगा तू किसी को बोलना नहीं, ऐसे सबको मालूम पड़ेगा। हमें ऐसा लगता है कि हम हमारे दोस्त से बहुत घनिष्ठ संबंध है, वो किसी को नहीं बताएगी। हमारा यीशु ही हमारा सच्चा और अच्छा मित्र है। ऐसे ही मैं थोड़ा मेरा गवाही देके मैं समाप्त करूंगी। बचपन से ही मैं एक अच्छा मसीही परिवार में जन्म हुआ। मुझे दो छोटे भाई हैं, एक अच्छा कलीसिया है। सारे स्टेट से हमारा कलीसिया में लोग हैं। तो ये माहौल में मैं बड़ी हुई। 10वीं उम्र में मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ, मगर हमारा पास्टर ने एक दिन बुला के बोला आपको आज से हिंदी बाइबल पढ़ना है। अब मुझे तो हिंदी इतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हम गुजरात में रहते, गुजराती अभी भी हम लोग घर में गुजराती बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं। मैं वैसे केरल की हूँ, मगर पली बड़ी सब इधर हूँ, इसलिए मुझे गुजराती और हिंदी ही ज्यादा आता है। तो मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे हिंदी तो इतना समझ में नहीं आता, नेक्स्ट अगले सप्ताह मुझे हिंदी पढ़ना है, तो मेरा तो बेइज्जती हो जाएगा। सबसे ज्यादा बेइज्जती हमारे अंकल आंटी करते हैं ना, चर्च में भी वैसे उन लोग करते कि भाई ये सही नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है करके। हाँ, तो मुझे बहुत डर लगा कि भाई अभी तो मैं जाऊंगी तो नेक्स्ट संडे मुझे हिंदी बाइबल पढ़ना, तो मैं क्या करूंगी। मैंने क्या किया, कहा मैंने क्या किया, रूम बंद किया, हिंदी बाइबल लिया, गुजराती लिया, इंग्लिश लिया। पहले इंग्लिश पढ़ा, फिर मैंने गुजराती पढ़ा, फिर हिंदी पढ़ा। ऐसे करके करके मुझे परमेश्वर के वचन ने मुझे भाषा सिखाया। आज मैं मुझे 11 भाषा आती है। मैं रेडियो प्रोग्राम भी देती थी यहाँ के लोकल लैंग्वेज में। तो बोलने का मतलब क्या, यदि हमारे पास बुद्धि की घटी है, यदि हम हमें समझने की शक्ति कम है, तो परमेश्वर से मांगे। याकूब पत्री में लिखा कि बिना उलाहना वो उदारता से सबको बुद्धि देने वाला। वो चाहे पढ़ाई की बुद्धि हो, दुनिया की बुद्धि हो, या चाहे आत्मिक बुद्धि हो, वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से होती है। ऐसे ही मैं एक माहौल में बड़ी हुई। पढ़ाई करने के समय ही बचपन में बहुत तकलीफ के साथ मेरा जीवन गुजरा। जब तक मैं 7-8 साल की नहीं थी, तब तक बहुत कष्ट उठाया, क्योंकि हम 3 बच्चे होने के कारण इंग्लिश मीडियम पढ़ा
लोग दूर तो ही सोती थी, कॉलेज के लिए जाना पड़ता था, बस तो थी नहीं। तो एक माहौल में मेरा जन्म होकर मैं बड़ी, उस बाद परमेश्वर ने उसके दया से हमारे घर में ही बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए, ट्यूशन के लिए मेरे मम्मी को सहायता किया। ऐसे फिर हम को परमेश्वर आशीष देते गया। बीच में भी एक बात बोलूंगी, जितना तकलीफ हमारा जीवन में होता था, मेरे पापा तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो जो परमेश्वर को देना है, जो परमेश्वर को, मैं दशवांश नहीं बोलूंगी, दशवांश से भी बढ़कर मेरे माँ बाप करते थे। कोई भी आता है उनके पाहुनाई करने का, उनका सब सेवा करने का, बिना कुड़कुड़ाहट। मेरे माँ बाप बहुत दिल से, और परमेश्वर को जो देना है कभी भी उसमें पीछे नहीं हटते थे। हमें भी वही सिखाया, जो आपका पगार होता है उसका दशवांश लेकर आप परमेश्वर को देना। छोटे से हम लोग उसी शिक्षा में बढ़ गए, क्योंकि परमेश्वर का एक भी पैसा हमारा पे नहीं रहना। तो सिर्फ एक माँ से प्रार्थना कि प्रभु हमारा व्यतीत तो तू जाता है। तो मैं ग्रेजुएशन होने के पहले मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए। हालेलुया। तो मैं ग्रेजुएशन होने पहले ही मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी मिला, जैसे मैंने प्रार्थना किया। मैं बचपन से और एक प्रार्थना करते आई कि प्रभु यदि मुझे गवर्नमेंट सर्विस मिले, मुझे सरकारी नौकरी मिले, तो मैं 20 करने के बाद मैं तेरे सेवकाई में निकल जाऊंगी, मैं रिजाइन इस्तीफा दे दूंगी। उसी प्रकार 20 साल मैंने एसबीआई में नौकरी किया। उसके बाद परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा मारने शुरू किया, तब मुझे मेरा वायदा याद आया। 21 साल मैंने पूरा करके मैंने नौकरी में से इस्तीफा ले लिया। अभी जहां जहां परमेश्वर लेके जाता है, फुल टाइम मिनिस्ट्री में अभी तक नहीं निकला, क्योंकि मेरे पति परमेश्वर का दास अभी भी नौकरी कर रहे हैं, तो इसलिए जल्दी से प्रभु के सेवा में हम निकलेंगे। ऐसे होते मेरा विवाह हुआ, उसके बाद मेरी बेटी मेरे पेट में हुआ, और 7वां महीने में मैं फिसल के गिर गई। आपका विश्वास बढ़ाने के लिए मैं बोलती हूँ, मैंने प्रार्थना किया। डॉक्टर ने कहा बच्चा तो मर गया है पेट में, मगर मैंने तभी 3 दिन उपवास लेके प्रार्थना के। मेरे पति ने कहा तू उपवास लेके प्रार्थना कर। जब सोनोग्राफी निकाला तो कहा कि अब बच्चा मरा नहीं है, पर उसका जो पोजीशन है वो चेंज हो गया है, और घर में उसका वो, वो नहीं हो सकता। तो जब मैं आया, कोई डॉक्टर के बिना घर में ने मुझे सहायता की, काफी है परमेश्वर का वाणी। मेरी बेटी का 3 साल होने के बाद हुआ सेवकाई के लिए होगा, जो आप लोग सैमुअल को वर्शिप में देखते हो। शायद आप लोग में से कईयों को मालूम होगा कि वो परमेश्वर का सेवकाई के पेट से ही समर्पित हुआ है। हालेलुया। मेरे प्यारे बच्चों, छोटे से ही जो शिक्षा आपको दिया जाता है, देखो हमारे लिए एक ही लाइफ है, एक ही जीवन है। उस आप नौकरी के साथ भी कर सकते हैं, आप जो भी करते हैं उसके साथ भी कर सकते हैं। तो जो समर्पण हम छोटे से ही करते हैं, अंत तक उसमें हम बने रहने का। यीशु मसीह हमें इसीलिए बुलाया, ये नहीं बोला कि सब 2 प्रकार की सेवकाई है। एक तो पतरस को सब कुछ छोड़ के तू आ जा। कई लोग सेवकाई के नौकरी के साथ सेवकाई करते हैं। हमारे बीच में कई बच्चे हैं, आप लोग क्या निर्णय लिया मुझे नहीं पता है। दूसरों को देख के आप निर्णय मत लीजिए। आपका अंदर से यीशु मसीह का प्रेम यदि बहता है, तो आप निर्णय ले लीजिए कि प्रभु मैं अपना दिल तुझे देना चाहता हूं। यहाँ पर बैठे हैं उन लोग, कोई कौन सा परिस्थिति में है मुझे नहीं पता है।
अक्सर कई जगह में हम जाते हैं, जवानों के साथ डील करते हैं, तो कई प्रकार की समस्या जवानों को होती है, जो किसी को बाँट नहीं सकते हैं। चर्च में बोलेगा तो वो भी तकलीफ है, अपने साथी विश्वासियों को बोलेगा वो उससे भी बड़ा तकलीफ है। तो कई समस्या से हमारे जवानों इन दिनों में बहुत दबे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं एक ही सलाह देना चाहती हूँ, यदि आप परमेश्वर का वचन पर बना रहेगा, क्योंकि ईश्वर का वचन ही है जो हमें गाइड एंड लीड कर सकता है, जो हमें अगुवाई कर सकता है। हम किसी का आलोचना नहीं करने को, लोग हमारे बारे में कई प्रकार की निंदा करेंगे, कई प्रकार की बातें बोलेंगे, कई रीति से बोलेंगे। एक पापी स्त्री को भी यीशु मसीह के पास लेके आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 का 7 में आप पढ़ सकते हैं। यीशु ने कहा, तुम में जो पाप नहीं है, ऐसा है? ऐसा कोई व्यक्ति है? इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। या तो हम सोच में पाप करते हैं, या तो हम क्रिया में पाप करते हैं। किसी न किसी रीति से हमारे जीवन में पाप होता है। झूठ बोलना भी पाप है। कभी-कभी फ़ोन आता है ना, बच्चों को बोलते उसको कि हम घर पे नहीं है। हाँ? तो माँ-बाप बच्चों को सिखाते हैं झूठ बोलना। एक्शन से बोल देते हैं कि बोल दे हम घर पे नहीं है। तो वो झूठ बच्चा का अंदर क्या हो पीड़ हो जाता है। हाँ, मेरा मम्मी तो झूठ बोला। तो हम बच्चों को बाद में बोलते, बेटा झूठ नहीं बोलना, पर प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है। तो उन लोग खुद सामने से बोलेंगे, आपने उस दिन बोला था ना कि ऐसा, वो अंकल को बोलना कि हम लोग घर पे नहीं है, तो वो झूठ नहीं है। तो बच्चे हमसे सीखते हैं। हम कभी-कभी बोलते हैं ना, अरे ये बेटा मेरा कैसा है, मेरी बेटी कैसा है। कई घरों में जाते तभी लोग हमको बोलते, सिस्टर मैं क्या करूँ ये बेटा से, नहीं तो बेटी से तंग हो गए। मैं बोला, सिस्टर आपका नहीं तो आपका पति नहीं, ये बच्चा में है। जैसे किसी एक का स्वभाव है। आप ऐसा मत बोलना कि ये ऐसा है मेरी बेटी, नहीं तो बेटा ऐसा है, वैसे आप दोनों में से किसी एक का स्वभाव इसके अंदर ज़रूर है। तब बोलते हैं, हाँ, मैं भी थोड़ा गुस्सा वाला हूँ। मैं बोला बस वही है। तो आपका जो गुस्सा आपका बच्चा के अंदर है। तो इसलिए पहले माँ-बाप से एक इसलिए यदि जवानों यहाँ बैठे, अभी जाके अपने मम्मी-पापा से झगड़ा नहीं करना। आंटी ने ऐसा कहा कि भई आप लोग का स्वभाव हमारे अंदर मिला, इसलिए हम लोग आपसे ऐसे व्यवहार करते हैं, आप लोग मेहरबानी करके नहीं बोलना। मैं इसलिए बोला कि हमारा जो स्वभाव है, हमारे माता-पिता से ही आया है, क्योंकि हम हमारे माता-पिता से हैं। मर हम वी आर पर्सनल, हमारा एक व्यक्तिगत संबंध यीशु मसीह के साथ है। तो वो संबंध हम जब ये पढ़ेंगे, तो यीशु का स्वभाव हमारे अंदर है। मेरा मम्मी-पापा का स्वभाव फिर निकल गया। अभी मेरे अंदर किसका स्वभाव है? यीशु का स्वभाव है। इसलिए यीशु का अनुकरण करो। हम कोई भी व्यक्ति को देखकर अनुकरण नहीं करने का, हमारे माँ-बाप को देख के अनुकरण नहीं करने का। ये जो पवित्र शास्त्र हमारे पास है, इसमें जो वचन लिखा है, इसका अनुकरण करने का। रोज पवित्र शास्त्र पढ़ने का, उसके अंदर क्या लिखा है, उसको हम ध्यान देने का, उसी के अनुसार चलने का। हालेलुया! एक अंधा व्यक्ति के जैसे हमारे जीवन नहीं बिताने का, हमारा हृदय, हमारे जीवन हम परमेश्वर को देने का। हालेलुया! क्योंकि यीशु ने हमसे इतना प्रेम किया। आमेन। मेरा टाइम कब तक है? हालेलुया! वी प्रेज़ एंड थैंक द 8 प्रेज़ एंड o'clock पे। थैंक द प्रेज़। हालेलुया! तो मैं कह के आ रही थी ये सिमशोन और दलीला के बारे में। मैंने कहा दलीला कौन है, अभी आपको समझ में आया। बाइबल का दलीला तो है ही, मगर अभी का दलीला ये है जो हमें एक-एक दिन बिगाड़ते, बिगाड़ते, बिगाड़ते परमेश्वर से दूर करके, कई जगह में हम लोग जाते, बेटा कितना बाइबल पढ़ा? तो आंटी टाइम नहीं मिलता है। स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते, आते फिर हमें टाइम नहीं मिलता है। पर जब भी देखती हूँ मोबाइल में रहता है। प्यारे बच्चों, आप लोग अपना समय को, जो समय मिलता है, मैं ये नहीं बोलती पूरा दिन आप बाइबल बैठ के पढ़ो, पूरा दिन आप प्रार्थना करो, आप किसी से बात नहीं करो। जो समय आपको परमेश्वर को देना है, कई जगह जा क्या किया,
आंटी बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। अरे सुबह उठ के आप सब कुछ काम करते हो, ब्रश करते हो, आपको बाकी जो कुछ भी काम करना है सब कुछ करते हो, फिर ये काम आपको करने के लिए टाइम निकालो। अब पूरा दिन जो घर पे बैठते हैं वो अपना हिसाब से आप टाइम निकालते हैं ना, जैसे अभी मैं घर पे हूँ, हम बाहर भी जाते हैं मिनिस्ट्री के लिए, पर जो समय हमें मिलता है वो बाइबल पढ़ो, वो प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ एक संबंध, अ रिलेशनशिप विद गॉड, दैट रिलेशनशिप विल बी सक्सेसफुल। वो जो संबंध है हमारे जीवन के सफलता की ओर लेके जाएगा। हमारा परमेश्वर ऐसे हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। जब उड़ाऊ पुत्र आया तो क्या पिता ने उसे मार के बाहर निकाला? उसका भाई जब आया तो सोचा होगा कि इतना बड़ा ये सब चल रहा है, तो वो मन में सोच के शायद आया होगा, पापा ने उसको बराबर डांटा होगा, पापा ने उसको, मेरा छोटा भाई को बराबर मारा होगा, इतना सारा पैसा खर्चा किया, वो कहाँ जाके पड़ा था कुछ मालूम नहीं है। ऐसा सब अंदर से खुशी खुशी के साथ आने के समय इधर माहौल कुछ अलग दिखता है। जैसे हम देखते हैं ना, मम्मी नहीं तो पापा, एक भाई नहीं तो बहन से ज्यादा प्रेम करता है, उसको थोड़ा ज्यादा चीज वस्तु देते हैं तो दूसरा व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, तेरे को सब इतना करता है। मैं कितना मम्मी पापा से प्यार करता हूँ, मुझे रोज जब भी दे तो देखो डांटते रहते हैं, मैं कुछ नहीं करती हूँ तो भी डांटता है। हाँ, खास करके हमारे लड़कियां जो है, शादी नहीं हुआ ऐसा कोई लड़कियां होगा ना यहाँ पर, पूरा दिन मम्मी काम देती रहती है। मेरी दूसरी बहन है नहीं तो भाई है, उसको तो कुछ बोलता ही नहीं है, सब मुझे ही बोलता है। तो ऐसे भी कई घरों में हम जाने के समय माहौल दिखता है। तो यहाँ पर उड़ाव पुत्र के घर में जब देखते हैं, ये छोटा भाई सब कुछ बिगाड़ के आया। यदि आज के जमाने में होता तो कलीसिया के लोग से लेके घर वाले सब बोलते उसको बाहर निकाल दो, थोड़ा सुधरने दो। हाँ, मगर वो पिता ऐसा नहीं किया। रोज जाके बाहर देखता था, मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा। अरे मैं कितना उसको प्यार करके बड़ा किया बेटा है, वो बेटा कब आएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों, हमारा परमेश्वर रोज देखता, ठीक है आज ये मेरे पास आया नहीं है, कल जरूर आएगा। हमें एक एक दिन मौका देता है। आज हम जीवित है प्यारो, हम कब के मर मिटने वाले लोग हैं। हमसे भी कितना अच्छे लोग, हमसे भी कितने बड़े लोग इस दुनिया छोड़ के जाने के समय, हमारे अंदर ऐसा क्या अच्छी बात है। मैं तो कभी कभी परमेश्वर से पूछती, प्रभु मेरे अंदर कौन सी अच्छी बात है, मेरे अंदर क्या खूबी है कि मैं अब तक जीवित हूं। बीमारी आता है, वो आता है, ये आता है, सब कुछ सबको आता है। कभी कभी हम थक जाते हैं, कभी कभी हम हार जाते हैं, गुस्सा आता है, फिर भी हमें इसलिए जीवित रखा है ताकि हम और भी परमेश्वर के नजदीक आए, और भी हमारे अंदर कुछ छोड़ना है। वी मस्ट बी वेरी हम्बल। हम एक नम्र स्वभाव का होना चाहिए। ये दुनिया से हम कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। हमारा जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए। मेरा यीशु हम्बल और सिंपल था। मैं कई जगह में जाती बोलती हूँ कि हम जाने के समय हम तो यीशु से भी बढ़कर हम बताते हैं। वो चाहे ड्रेस में हो, वो चाहे हमारा किसी भी प्रकार के जीवन में हो, मेरा यीशु इतना हम्बल था, इतना दीन था, उसमें पाप नहीं था, उसमें अन्य प्रकार का स्वभाव नहीं था। तो जब हम उसके चेले हैं, हम उसके बच्चे हैं, तो हमारे अंदर भी यही स्वभाव होना चाहिए, बाहर भी वही स्वभाव होना चाहिए, हमारे घर में भी यही स्वभाव होना चाहिए। अक्सर मैं हमेशा बोलती हूँ, हु इज योर नेबर, आपका पड़ोसी कौन है। तो आप बोलेंगे मेरे बाजू में इन लोग रहते हैं, उन लोग रहते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा पड़ोसी, अब मैं मेरे बारे में बोलूं, मेरा पड़ोसी मेरा पति है। तो आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि वो दिन मैं उनके साथ रहती हूँ। मैं बाहर जाके अच्छा
प्रचार करूं, मैं बाहर जाके अच्छी रीति से सबसे व्यवहार करूं, मेरे घर का अंदर में बराबर नहीं है, मेरे बच्चों से मैं बराबर नहीं है, मेरे पति से मैं बराबर नहीं है, मैं बाहर जाके एक्टिंग करती हूँ सबको प्रसन्न कर वाह वाह करके प्रसन्न करने के लिए। हाँ, अच्छा गीत गाती हूँ, अच्छा प्रचार करती हूँ, ओहो कितना अच्छी बहन है। घर का अंदर क्या है, पूरा दिन मैं झगड़ा करती हूँ, ईर्ष्या करती हूँ, फूट लाती हूँ। तो मैं सबसे अच्छा पड़ोसी और पहला पड़ोसी मेरे घर में जो रहता है उसके साथ है, हमारे आजू बाजू वाले नहीं। तो परमेश्वर के वचन में लिखा, लव योर नेबर, अपने पड़ोसी से कैसा प्रेम करना चाहिए, मैं जैसे मुझसे प्रेम करती हूँ वैसे ही मेरा परिवार जहां मैं रहती हूँ होता है। बोलते हैं ना, बर्तनों आपस में मिलते हैं तो बहुत आवाज आती है, नहीं आती है, टकराती है तो आवाज आती है ना, ऐसे होता है। ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलती कि हमेशा हम परफेक्ट है, मगर जब भी हमें गुस्सा आता है नेक्स्ट समय में सॉरी, वो एक शब्द बोलेगा तो हम गट नहीं जाते प्यारो, हम गट जाते हैं नहीं, सॉरी बस। तो हमें भी ऐसा लगेगा कि रात को सोने के पहले यदि परमेश्वर मुझे बुलाए, मैं शांति से, हर व्यक्ति यहाँ प्लेटफॉर्म में बैठने वाले एक ही उद्देश्य जीते हैं कि हमें उस ना मुरझाने वाले मुकुट प्राप्त करना है कि नहीं है? इसलिए हम रात दिन उसी दौड़ में लगे रहते हैं। तो फिर बाकी स्वभाव हमारे अंदर से भूल कर आज से, यदि मैंने कहा कि हर इंसान से भूल होता है, नो वन इज परफेक्ट, कोई भी सिद्ध नहीं है, मगर हम सिद्धता की ओर, पवित्रता की ओर जाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। मेरा समय पूरा हो रहा है, मेरे जितने लोग साथ में बैठे हैं हम सब साथ मिलकर एक कोरस गाते हुए मैं समाप्त करूंगी। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समा, मुझको बना दे तू मेरे प्रभु, मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है, मैं थक ना जाऊं प्रभु, इस जिंदगी में कभी, जब तक ये जान है प्रभु, संग तेरे रहना है, संग तेरे रहना है। हाँ परमेश्वर, तेरे हाथों में हम हरे को समर्पण करते हैं। इस जिंदगी के सफर में हम थक ना जाए, हम हार ना जाए, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर, तू जीता हुआ परमेश्वर है। हम तेरे बच्चे हैं, हालेलुया। हम हर एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। कई परिस्थितियों से हमारे सामने हमारे बच्चे, हमारे जवानों हैं, आमेन। उनके हृदयों को, उनके मनों को, उनके विचारों को तू जानता है। आज हर एक को तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं, एक नया समर्पण के साथ, एक नया मार्ग में चलने के लिए, एक अच्छा डिसीजन लेते हुए, अपने जीवनों में निर्णय लेते हुए आगे बढ़ने के लिए हम हर एक को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। यदि मन में, शरीर में कोई कमजोर में है, उन्हें हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। पिता, ये आईजे मिनिस्ट्रीज को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जो कोई उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको चलाते हैं, उन्हें भी हम तेरे हाथों में सौंप देते। आने वाले समय में अनेक जवानों उद्धार के मार्ग में आने के लिए, तुझे अपने जीवन में अपनाने के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ में चलने के लिए
हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। सारा आदर, मान और महिमा हम केवल तुझी को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमेन, हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू आंटी। प्रभु आपको भी बहुत से आशीष करे। और सच में जो परमेश्वर ने मौका दिया हमारे बीच में, आपने जो वचनों से बात किया, मैं विश्वास करता हूँ बाकी लोगों को भी बात किया होगा। सच में मेरे हृदय में परमेश्वर ने इन बातों को सुना। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ठीक है। तो सच में परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे बात किया है। हम विश्वास करते हैं बाकी लोगों को भी बात किया होगा कि हम जवान हैं, कई बार हमारे पारिवारिक में, हम सिचुएशन में हम ऐसा गलत भावनाओं को हम शायद अपने अंदर रखते हैं। और कई बार होता है हमारे भाइयों में, बहनों में, मम्मी-पापा में हम ऊँच-नीच हम करते रहते हैं। तो जैसा परमेश्वर हम सबको एक समान बनाया है, एक समानता में, और इन सभी विषयों के लिए हम अपने कुछ देर अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर